नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, जो कि आप लोगों को डराएगी भी, तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा और डरिएगा मत। तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। ये कहानी है निकुल और स्मृति की। ये दोनों आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे और घर पर ही सोच रहे थे खाना बनाएंगे, क्योंकि रोज़ टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने का। तो आज दोनों सोच रहे थे घर पे दोनों लोग मिल के खाना बनाएंगे। ऑफिस से जल्दी आने का एक फ़ायदा ये भी है कि जल्दी से खाना बन जाएगा और खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ऑफिस का काम, उसके बाद सो जाएंगे। वैसे रोज़ इतना टाइम नहीं मिलता है। तो निकुल बोलता है कि ठीक है, तुम किचन का थोड़ा सा काम देखो, मैं थोड़ा सामान लेकर आता हूँ, कुछ अच्छा बनाएंगे आज। तो निकुल घर से बाहर जा रहा था, तभी स्मृति बोलती है कि छाता लेते जाना, क्योंकि बारिश लग रहा है होएगी। तो निकुल बोलता है ठीक है, वो छाता लेता है और घर से निकल जाता है। अब निकुल को गए हुए 1-1.5 घंटा हो जाता है और स्मृति परेशान होती है कि अभी तक वो आया क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। ये बार बार घड़ी देखती है और किचन में आटा गूंद करके वो बैठी हुई थी कि वो कुछ सब्जी लाएगा और वो बनाऊंगी, उसके बाद रोटियां भी सेकनी है। अब वो खिड़की के पास बैठ जाती है और इंतज़ार कर रही थी। बारिश जोरों की हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अब ये परेशान हो रही थी कि पैदल ही गए हैं, अब पता नहीं कितनी देर में आएंगे। फ़ोन मिला रही थी तो फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तभी अचानक से इसे ऐसा लगता है कि बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज़ बिजली कड़कने लगती है। ये इतना डर जाती है और सोचती है एक बार बाहर जाके देखूं क्या, लेकिन फिर डरती है कि ऐसा ना हो कि मैं बाहर जाऊं और उधर से निकुल आ जाए। तो इसलिए ये अब दरवाज़ा खोल करके बाहर बैठी हुई है। हवा अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी। तभी इसको मेन गेट से दिखता है कोई आ रहा है और हाथ में कुछ लिए हुए है। अंधेरा इतना था कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बादल गरजने और बारिश की वजह से बिजली काट दी गई थी। तो चारों तरफ अंधेरा था। उस अंधेरे में स्मृति ने देखा कि जो बाहर गेट बड़ा वाला बना था, वहाँ से कोई एंट्री ले रहा है। तो ये खुश होती है, शायद निकुल आ गया है। ये उठकर खड़ी होती है और घर की तरफ चल देती है, अपने दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाने लगती है। और उसके बाद जब देखती है कि कोई नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से पीछे पलट कर देखती है, पीछे कोई भी नहीं था। अब ये डर जाती है, अगल बगल देखने लगती है कि आखिर जो आ रहा था वो गया कहाँ। तो ये सोचती हो सकता है मेरा भ्रम हो और मुझे ऐसा ही लगा होगा। तो ये फिर से वहीं बैठ जाती है और इंतज़ार करने लगती है। तभी इसको घर के अंदर से कुछ आवाज़ आती है और ये अंदर जाती है तो देखती है, सोचती है शायद बिल्ली आ गई होगी। तो मोबाइल की टॉर्च चलाती है और अंदर चेक करने लगती है। तभी उसे उसके बेडरूम में ऐसा लगता है कोई है और ये बेडरूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे डर लग रहा था क्योंकि अंधेरा भी था घर में। तो जैसे ही बेडरूम के अंदर एंट्री करती है तो देखती है निकुल बेड के ऊपर बैठा हुआ है। ये देख करके एक बार में तो चौंक जाती है कि मैं तो गेट के पास ही बैठी थी, तो निकुल अंदर कैसे आ गया। निकुल इसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है। उसके बाद स्मृति बोलती है कि तुम कहाँ से आए, क्योंकि मैं तो गेट के पास ही बैठी थी और तुम मुझे दिखे नहीं, कब आए। तो वो बोलता है कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, क्यों, क्या हुआ। तो कहती है क्यों, तुम सब्जी लेने गए थे ना। तो कहता है हाँ, सब्जी लेने गया था और मैं तो तुरंत आ गया था। तो तुम थे कहाँ फिर। तो उसने बताया मैं बाथरूम में था और मेरा पेट दर्द हो रहा था बहुत, इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से बाथरूम के अंदर ही था। तो कहती मैंने तो बाथरूम भी चेक किया था, लेकिन तुम मुझे वहाँ दिखे नहीं।
तो बोलता ठीक है सब छोड़ो, चलो खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है और सब्जियां तो हरी मिली नहीं थी, तो मैं बनी बनाई सब्जी ले आया हूँ और वही खा लेते हैं। तो कहती ठीक है मैं रोटियां सेक देती हूँ। तो वो जल्दी जल्दी रोटी सेकने लगती है और खाना लगाती है। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और जैसे ही खाना खाने लगते हैं तो देखते हैं कि सब्जी में कुछ और नहीं चिकन था। वो देख करके स्मृति एकदम से चीखती है कि तुम पागल हो रहे हो, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, ये नॉनवेज क्यों लेके आए। तो वो बोलता है चुपचाप खा लो। तो ये बोलती है ये क्या तरीका है, जब मैं कभी खाई नहीं हूँ ये चीज़ तो मैं कैसे खा लूँगी। अब ये इसे थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि निकुल का स्वभाव कुछ बदला हुआ लग रहा था। वो खाना नहीं खाती है और अपने रूम में चली जाती है, गुस्सा हो जाती है। निकुल पूरा खाना फिनिश कर देता है, उसकी रोटियां भी खा जाता है और सब्जी खा जाता है, उसकी पूरा खाना फिनिश करता है। उसके बाद भी दूध रखा था, दूध पी जाता है, उसके साथ में वो गुड़ भी खाता है क्योंकि वहाँ गुड़ रखा हुआ था। स्मृति ये सारी चीज़ें चुपके से देख रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये क्या कर रहा है। तभी स्मृति के फ़ोन की बेल बजती है और वो फ़ोन उठाती है तुरंत। तो पता चलता है किसी पुलिस स्टेशन से फ़ोन था। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि मैडम एक बॉडी मिली है, आपको अगर चेक करना हो तो आप आ जाइए, क्योंकि इसमें आपके घर का एड्रेस है और पर्स में, और ये पैदल ही जा रहे थे, उन्होंने कपड़े भी बताए। अब स्मृति एकदम से फ़ोन छोड़ देती है, ज़मीन में गिर जाता है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, आखिर ये क्या बोल रहे हैं। दोबारा से फ़ोन उठाती है और उनसे पूछती है आप क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, बॉडी, आप बॉडी क्यों बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो चुका है और इनकी डेथ हो गई है। अब ये कुछ समझ नहीं पाती है, तुरंत अपना पर्स उठाती है और वहाँ से भागती है मोबाइल लेकर के। निकुल उस वक्त घर में नहीं था। अब ये जाती है पुलिस स्टेशन में जब जाकर चेक करती है तो पता चलता है निकुल की बॉडी हॉस्पिटल में थी। पुलिस वाले लेकर जाते हैं उसे, वहाँ चेक करती है तो वो निकुल ही था। ये देख कर के एकदम से चौंक जाती है, अगर निकुल का एक्सीडेंट हो गया था तो फिर घर पे कौन था, ये पुलिस वालों से बोलती है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि इसका एक्सीडेंट तो 2 घंटे पहले ही हो चुका था और बारिश की वजह से हमें पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया है, सॉरी इसके लिए, और अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इस बॉडी को ले जा सकते हो। तो अब ये परेशान वहाँ इतना रो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद स्मृति को गेट के बाहर निकुल दिखाई पड़ता है। वो बाहर ही खड़ा होता है, स्माइल कर रहा था। स्मृति देख करके रोने लगती है, बहुत तेज़ी से उठकर भागती है उसकी तरफ, और जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है निकुल वहाँ नहीं था। ये देख करके एकदम से और रोने लगती है। किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि इन दोनों ने लव मैरिज शादी की थी, घर वाले इनके खिलाफ थे, यहाँ पर इनका कोई हेल्प करने वाला नहीं था। फाइनली ये उनके घर वालों को फ़ोन करती है और सबको बताती है। दोनों की फैमिली इकट्ठा होती है और उसका क्रियाकर्म किया जाता है। लेकिन काफ़ी दिनों तक निकुल की आत्मा उसके घर पर थी। ये बात स्मृति समझ गई थी कि निकुल की आत्मा ही थी वो जो आई थी, और इसीलिए वो अजीब बिहेव कर रहे थे। लेकिन नॉनवेज क्यों खा रहे थे, क्योंकि इन्हें कुछ अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि निकुल पहले भी नॉनवेज कभी नहीं खाता था और ना तो उसका कभी मन होता था, तो उसने आखिर नॉनवेज क्यों मांगा, ये चीज़ उसे समझ नहीं आती है। तो एक पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया कि शायद निकुल के साथ कोई और आत्मा रही हो जिसने कि वो नॉनवेज की डिमांड की होगी, इसी वजह से निकुल खा रहा होगा। तो अब आपके घर में निकुल की आत्मा है, उसकी शांति के लिए हमें पूजा करनी होगी। तो शांति पूजा होती है और उसके 1 साल तक निकुल की आत्मा उस घर में घूमती रहती थी। स्मृति को पूरा एहसास होता था उस घर में। कुछ दिनों बाद स्मृति वो घर छोड़ देती है और अपने मायके चली जाती है, वहीं रहने लगती है। और निकुल की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और स्मृति भी अब धीरे धीरे उसे भूलने की कोशिश कर रही है, लेकिन भूल नहीं पाती है। जब भी बारिश होती है, बादल गरजते हैं, तो स्मृति
उसकी याद ऑटोमेटिक आ ही जाती है, क्योंकि वो काली रात बरसात की रात थी और ऐसी काली रात किसी के लिए ना हो। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।